चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग देख रहे हैं साइंस ना। इसमें एक हम लोग लेसन शुरू किए हैं जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन नहीं, तो इसका आज क्लास नंबर कितना है? क्लास आपका दूसरा है ना। इसमें आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे प्रकाश के परावर्तन से ना। इसमें आप लोग को बताए थे प्रकाश के बारे में, रिवीजन आप लोग कर लेना ना। प्रकाश के बारे में बताएं, फिर भी आज भी बता देते ही। प्रकाश एक क्या है? ऊर्जा का रूप है जिसके थ्रू किसी भी वस्तु को हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। अगर इसके पथ में कोई अवरोधक आ जाती है तो प्रकाश की किरणें वहां से मुड़ जाती है ना। ठीक हो गया प्रकाश के बारे में। अब हम लोग समझेंगे प्रकाश का क्या? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का क्या समझेंगे? प्रकाश का परावर्तन। देखिए, परावर्तन का मतलब होता है लौटना। परावर्तन का मतलब होता है लौटना। तो कहा जाता है कि जब प्रकाश की किरणें, यहाँ पे लिख रहा हूं ठीक ना, जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की कौन? जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है, तो पड़ने के बाद उसी दिशा में वापस लौट जाती है। तो प्रकाश की यह घटना प्रकाश का क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्लियर? ये परिभाषा है, सुनना ध्यान से। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी या चमकीली सतह, जिसको हम दर्पण भी बोल सकते हैं, क्लियर? जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी या चमकीली सतह पे पड़ती है तो पड़ने के बाद किरणें उसी दिशा में क्या हो जाती है? वापस लौट जाती है। तो प्रकाश की ये जो घटना है ना, प्रकाश से संबंधित जो घटना आपने देखा, इस घटना का ही नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन। ये तो भाषा हो गया नहीं, इसको हम लोग अब समझेंगे कि किस प्रकार से होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या ले लेंगे? एक दर्पण लेते हैं। क्या लेते हैं? दर्पण। देखिए, दर्पण है जिसके एक साइड को हम लोग रजतित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रजतित, सिल्वराइज किया हुआ ना। ये दर्पण आपका समतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। कौन दर्पण है? समतल दर्पण। कौन दर्पण? समतल दर्पण। दर्पण आपका दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं समतल दर्पण और एक को कहते हैं गोलीय दर्पण। एक को कहते हैं समतल दर्पण, एक को कहते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का भी दो प्रकार होते हैं, एक को कहते हैं अवतल और एक को कहते हैं उत्तल। जब पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे। ये दर्पण है, दर्पण का ये जो बाहर जो आपको दिख रहा है ना, इसको कहेंगे परावर्तक सतह। क्या कहेंगे? परावर्तक सतह। क्या नाम है? परावर्तक सतह। और ये पूरा का नाम क्या है? समतल दर्पण। इधर से कोई किरणें आएगी, किरण को हम लोग इस प्रकार से दिखाते हैं ना। किरण को इस प्रकार से इन्हें से आ रही है। तीर का बहुत महत्व होता है। क्लियर? तीर का बहुत महत्व होता है। तीर बदल दीजिएगा तो पता चल रहा है कि दर्पण से निकल रही है ना। दर्पण से कोई किरण निकलता नहीं है, ठीक ना। इसका काम है प्रकाश के किरणें इस पे आएगी और आने के बाद इसको लौटा देगा। इन्हें से किरणें आया, मान लो यहाँ पे कोई सोर्स ऑफ है, लाइट है, प्रकाश का कोई स्रोत है, हमने यहाँ पे सन ले लिया। सन प्रकाश को बिखेरता है कि नहीं? बिखेरता है, तो यहाँ पे आ रहा है। आने के बाद इस बिंदु पे आया है, इस बिंदु पे आएगा ना। ये बिंदु का नाम है आपतन बिंदु। कौन बिंदु? जिस बिंदु पे आई है उसका नाम है आपतन बिंदु। क्लियर? अब यहाँ से किरणें क्या हो जाएगी? लौटेगी। आराम आराम नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि 9:10 में आया और 9:20 में निकलेगा। नाश्ता तो करेगा, नाश्ता इसको नहीं करना है। इंस्टेंट जैसे ही आया वैसा ही लौट गया।
यहाँ पे एक हम लोग क्या डालते हैं, लंब डालेंगे जिसका नाम है अभिलंब। क्या नाम है, अभिलंब इसका नाम है। क्लियर, क्या नाम है, इसका नाम है अभिलंब। आने वाले किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण। क्या कहेंगे, आपतित किरण। लौटने वाला का नाम है परावर्तित किरण। क्या नाम है, परावर्तित किरण। और जिस बिंदु पे तीनों मिल रही है उस बिंदु का नाम आपतन बिंदु। इतना बात आप लोग को क्लियर है, बोलो। अब यही है प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन जो आएगा टॉपिक अगर तो 2 अंक में आएगा कि प्रकाश के परावर्तन से क्या समझते हैं। हो जाएगा क्या, इतना ही आपको लिखना है और चित्र भी बनाना है। क्लियर। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी या चमकीली सतह पे पड़ती है तो पड़ने के बाद उसी दिशा में वापस लौट जाती है। और प्रकाश को यही लौटने की घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। और भी परिभाषा हो सकता है, ठीक ना, कि किसी चिकनी या चमकीली सतह से प्रकाश को टकरा कर लौटने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। वो भी चाहो तो लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दें क्या, बोलो। किसी, क्या लिखेंगे, किसी चिकनी या चमकीली सतह से प्रकाश को टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखो हो गया ना, ये भी कोई भाषा हो सकता है। ये पॉइंट क्लियर है, बोलो। कि कौन दर्पण है, समतल दर्पण। समतल दर्पण किसको कहेंगे, वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल होती है। वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल होती है। ऊपर खाबड़ दिख रहा है क्या आपको, नहीं ना दिख रहा है, एकदम प्लेन है, इसीलिए इसका नाम है प्लेन मिरर। कौन मिरर, प्लेन मिरर। जैसे कि हम लोग को आलू रोपना होता है तो खेत को हम लोग उबड़ खाबड़ छोड़ देते हैं कि प्लेन करते हैं, प्लेन में करते हैं। कोशिश तो रहता है ना कि जितना भी इसमें बड़ा बड़ा क्या है, बड़ा बड़ा मिट्टी का नहीं ठेला है तो उसको हम क्या करते हैं, चौकी दे करके उसको प्लेन करते हैं। तो हमने क्या कर दिया, प्लेन। हाँ बोलिए, ई आपका स्लाइड जो किया हुआ रहता है ना, AgNO3 का होता है, AgNO3 का होता है। क्लियर। आप तो नेल पॉलिश का प्रयोग किया जाता है, नेल पॉलिश, नाखून पॉलिश, नहीं नाखून पॉलिश, ठीक ना। ये बताओ दर्पण जो है पारदर्शी है कि अपारदर्शी, ये आपका अपारदर्शी है, पहले से था पारदर्शी, ने बना दिया एक रंग के क्या अपारदर्शी। कोड क्या है आपका, पारदर्शी की अपारदर्शी। अपारदर्शी यहाँ पे प्रकाश की किरणें आएगी ना, यहाँ से लौटेगा, आपको कहीं ना कहीं चमक रहा होगा। इसका मतलब है कि प्रकाश की किरणें इस पे आया और आने के बाद बाहर नहीं हुआ, लौट गया। और लौटने का घटना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। ये आपका ये आपका जो बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड, ये भी एक प्रकाश का परावर्तक सतह के रूप में काम कर रहा है। आने वाले किरणों को क्या किया, आने वाले किरणों को इस प्रकार से लौटा दिया, इसका नाम होता है प्रकाश के परावर्तन। क्लियर, पढ़ लीजिए जब तक हम अभी दे लेते हैं। आगे समझिएगा, ये हो गया प्रकाश के क्या परावर्तन। नहीं, आप थोड़ा समझिए तो, किरण पुंज होता है जी, किरण पुंज। किरणों के समूह को क्या कहा जाता है, किरणों के जो समूह होगा ना, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। क्लियर। लाइट बीम कहते हैं, लाइट ऑफ बीम क्या बोलेंगे, लाइट ऑफ क्या, बीम, लाइट ऑफ क्या, बीम। किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, और किरणों के पथ को जिसके थ्रू दिखाया जाता है उसको हम लोग किरण आरेख कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण आरेख कहते हैं। सुनिएगा ध्यान से, बढ़िया से, ठीक ना। किरण पुंज आपका निम्नलिखित है, एक निम्न है, एक क्या है, निम्न है। जैसे पहला समानांतर, क्या नाम है, समानांतर किरण पुंज।
समानांतर किरण पुंज। दूसरा, तो ऐसा करते हैं कि यहाँ इसको चित्र बना लेंगे। ये समानांतर है, ये क्या है, ये आपका समानांतर किरण पुंज है। क्या है जी, समानांतर किरण पुंज। जो एक इसमें बहुत सारे किरण होंगे और किरणें एक दूसरे के समानांतर हैं, तो ऐसे किरण पुंज को समानांतर। उसके बाद दूसरा नंबर पे कौन है, दूसरा नंबर पे आपका होगा अभिसारी। क्या नाम है, नाम आगे पीछे लिखिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी एक बिंदु पे जमा होने वाला, एक बिंदु पे जमा होने वाले, अब एक बिंदु से जाने वाली। देखो तो बापू, दिशा का फर्क है, दिशा का फर्क देखो, इधर ले लिए, ठीक है। एक बिंदु पे आ रही है कि जा रही है, एक बिंदु से इसाग्रो से आ रहा है, लेकिन कहां पे जमा हो रहा है, एक बिंदु पे। इसका नाम है अभिसारी किरण पुंज। हो जाएगा कौन, अपसारी। आप पे फैलने वाला, एक बिंदु से फैलेगा, अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज एक बिंदु से क्या होगा, एक बिंदु से फैलेगा, एक बिंदु से फैलेगा। तीर बाहर से ना, तीर का साइन जो होगा से अंदर की बाहर ना जाएगा, फैल रहा है। जैसे देखते हैं कि स्टेडियम में लगा हुआ लाइट, ये क्या है, एक बिंदु से फैल रहा है ना जी। एक बहुत बड़ा लाइट लगा दी, वहां से क्या होता है, विभिन्न दिशाओं में फ्लैश लाइट, देखिए क्या होता है, फैल रहा है ना जी। सूर्य को देखिए, सूर्य देखिए में बिखरती है कि नहीं, एक बिंदु से क्या हो रही है, फैल रहा है ना। और अगर एक बिंदु पे आ जाए, जैसे कि आप फ्लैश लाइट को हाथ में ऐसे करके जलाइए, दूर लेके जाइएगा ना, तो क्या होता है, फैलता है, और पास लाइएगा तो एक बिंदु पे सिमट जाता है। नहीं, सूर्य से आने वाली किरणें जो होते हैं ना, वो कैसा होते हैं, समानांतर होते हैं। कैसा, समानांतर। कभी किरणें एक दूसरे को काटती नहीं है, ना काटेगा तो उसका नाम होगा समानांतर किरण पुंज। एक दूसरे को काट रही है यहाँ पे, लेकिन एक बिंदु पे आ रही है, एक बिंदु पे जमा होगा तो उसका नाम है, एक बिंदु से फैल रहा है उसको कहेंगे अपसारी, उसको कहेंगे क्या, अपसारी। गाड़ी में जो लाइट होती है, वो लाइट एक ही बिंदु पे होता है कि फैल जाता है, फैल रहा है, इसका मतलब क्या है, अपसारी है। स्टेडियम में लगा हुआ बड़ा बड़ा लाइट, वो क्या करता है, प्रकाश के किरणों को अपसारित करता है कि अभिसारित करता है, अपसारित करेगा ना, वही बात। क्लियर है। थोड़ा सा किरण आरेख के बारे में देख लीजिए। किरण आरेख क्या होना चाहिए बताओ, किरणों के पथ को, किरणों के पथ को जिसके द्वारा दर्शाया जाता है, क्या कहलाता है, बोलो, किरण आरेख। क्या कहेंगे, किरण आरेख कहते हैं, किरण आरेख कहते हैं। क्लियर। ठीक हो गया। प्रकाश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात, जैसे कि किरण पुंज और किरण, इसको कहते हैं रे डायग्राम। क्या नाम है, रे डायग्राम। क्या नाम है, रे डायग्राम। क्या नाम है, रे डायग्राम। याद रखिएगा। किरणों के समूह को कहते हैं किरण पुंज। ये निम्नलिखित हैं, समानांतर, अभिसारी और क्या, अपसारी। समानांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। इनका चित्र बगल में दिया गया है, देख लीजिएगा। ये एरो साइन ही बताएगा किसका डायरेक्शन कने है, ये एरो साइन बताएगा किसका डायरेक्शन कने है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्लियर है। ये देखिए, तो नोट आप लोग बढ़िया से कर लीजिएगा, ठीक ना। ये सब आपको ग्रुप में डाल देंगे। आगे अब किताब में अगर देखिएगा तो एक टॉपिक होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या जी, प्रकाश का क्या, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का, इसको कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ क्या, लाइट। जब प्रकाश के किरणें किसी वस्तु पे पड़ती है तो पड़ने के बाद कुछ भाग को अवशोषित करेगा और बाकी को विभिन्न दिशाओं में फैला देगा। यहाँ पे लिखूंगा परिभाषा। जब प्रकाश की किरणें
किसी पदार्थ पर पड़ती है ना, तो उसके कुछ अंश मतलब भाग, कुछ अंश अवलिक भाग को अवशोषित करता है तथा शेष भाग को विभिन्न दिशाओं में क्या करती है, विभिन्न दिशाओं में फैला देती है। यह क्या कहलाएगा, यह प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। आसमान का रंग नीला, आकाश का रंग कैसा होता है, नीला, किसके कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्लियर। मान लीजिए वस्तु है, एकरा पे प्रकाश की किरणें, यहाँ से प्रकाश की किरणें आया है, यहाँ से, क्लियर, यहाँ से प्रकाश की किरणें, ठीक है, ये प्रकाश की किरणें, ये क्या है, प्रकाश की किरणें ना, किरण लिख दिए। इसका मतलब यहाँ पे हमारा प्यारा सा सूर्य है, सूर्य बाबा ना, किरणें क्या होगा, कुछ भाग को ही अवशोषित करेगा, ये कोई क्या है, वस्तु है, क्या है जी, और बाकी को क्या करेगा, विभिन्न दिशाओं में फैला देगा ना। विभिन्न दिशाओं में क्या किया, अब इस घटना का नाम है प्रकाश का क्या, प्रकाश का क्या, प्रकीर्णन, इंग्लिश में स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन ना। ये टॉपिक था क्या जी, फर्स्ट पेज में होगा, देखें किताब। चलिए किताब पे नहीं मार दिया करो। अब चलेगा प्रकाश के प्रवर्तन के नियम। सारा टॉपिक हमने बता दिया है जी, ठीक ना, ये भी टॉपिक आपका हो गया। हाँ देखिए, बहुत एक बार फिर से देखते हैं। ये स्क्रीनशॉट नहीं हो रहा है ठीक है, फोटो हो रहा है। स्क्रीनशॉट का मतलब कि उसी में ना, चलो हटा दो इसको, एक बार पढ़ के सुना देते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी पदार्थ पे क्या होगा, पड़ेगा, तो पड़ने के बाद कुछ भाग को क्या करेगा, अवशोषित, और कुछ भाग को, शेष भाग को विभिन्न दिशाओं में छितरा देगा, फैला देगा। फैलाने की क्रिया का ही नाम, क्रिया या घटना बोल दो, प्रकाश का प्रकीर्णन। यहाँ से प्रकाश निकला, प्रकाश किरण, प्रकाश की किरणें हैं, इस वस्तु पे पड़ेगा, वस्तु पे पड़ने के बाद विभिन्न दिशाओं में क्या किया, फैला दिया, छितरा दिया। इसी का नाम है क्या, इसी का नाम प्रकाश का प्रकीर्णन। क्लियर। अब समझिएगा, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के प्रवर्तन के नियम। प्रकाश के प्रवर्तन के नियम। प्रकाश के प्रवर्तन के संबंध में कै गो नियम दिया गया, दो नियम। पहला नियम इस प्रकार से है, आपतित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा खींचा या डाला गया, खींचा गया अभिलंबे, तीनों दर्पण के एक ही तल के एक ही बिंदु जिसका नाम है आपतन बिंदु। क्या नाम है, आपतन बिंदु में होते हैं। क्लियर। प्रकाश के परिवर्तन का पहला नियम, और जो कि संभवतः दूसरा नियम, ये आपका प्रकाश के अपवर्तन का भी नियम यही है, थोड़ा सा चेंज करना होता है यहाँ पे।
क्या चेंज कर देंगे, परावर्तित किरण को अपवर्तित कर देंगे, कि प्रकाश के अपवर्तन का नियम हो जाएगा। प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन दोनों का कितना नियम, दोनों का दो नियम। देख लीजिएगा कि पहला नियम हो गया। दूसरा, आपतन कोण, आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान हमेशा हमेशा परावर्तन परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है आपतन कोण को आई से सूचित करेंगे और उसको हम लोग आर से, तो आई बराबर कौन, आर। ऐसी दर्पण में होगा जी, दर्पण में चित्र समझिए कि कौन दर्पण है, समतल दर्पण, जिसका परावर्तक सतह समतल है। क्लियर। चलिए ध्यान दीजिए, ये आपतन कोण होता है जी अभी प्रवर्तन कोण। किरण का नाम आपतित किरण है ना, इसका नाम परावर्तित किरण, ठीक ना। परावर्तित, ये वाला का नाम अभिलंब। अभिलंब यहाँ से यहाँ 90 बनाएगा जी, इन्हें से इन्हें भी कितना बनाएगा, इन्हें से इन्हें भी 90 बनाएगा। दोनों तरफ 90 और पूरा मिला के 180, पूरा मिला के 180। ये वाला आई है जी, कितना है 8। बिंदु का नाम आपतन बिंदु, दर्पण का नाम, दर्पण का नाम समतल दर्पण, इस सतह का नाम बोलो परावर्तक सतह, परावर्तक। एक बार पढ़िए, आपतित किरण ई वाला, परावर्तित किरण ई वाला, और खींचा गया, ये कोई किरण उरण नहीं है जी, ये कोई किरण उरण, ये कोई किरण नहीं है, ये रेखा है, रेखा। प्रकाश की किरण नहीं है, ये प्रकाश की किरण है। मतलब कहीं ना कहीं सूर्य या कोई पिंड से आ रहा होगा, कोई सूर्य अधि प्रकाश के स्रोत से आ रही होगी। और अभिलंब जो है ना, ज्यामिति वाला कोई टर्म है अभिलंब, जो कि रेखा है। रेखा कोई किरण नहीं होता है, ठीक ना, कंफ्यूज नहीं रहिएगा। तो ई वाला देखो, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसका नाम है आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसका नाम है परावर्तन कोण। ई वाला कोण आपतन कोण, ई वाला कोण परावर्तन कोण। चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हैं, आपतन कोण किसके बीच बना, आपतन कोण किसके बीच, आपतित किरण व अभिलंब के बीच का कोण ना। प्रवर्तन कोण क्या है बताओ, प्रवर्तन कोण इसके बीच में बना है, बहुत होने के मारेंगे, देख रहे हैं होने के, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, अभिलंब के बीच का कोण, बीच का कोण क्या कहलाएगा, परावर्तन कोण कहलाएगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब दर्पण के एक ही तल के एक ही बिंदु में होते हैं, जिसे प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम। अब इसको कहेंगे आपतन कोण किसके बराबर होते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। ये दोनों नियम आपका प्रकाश के परावर्तन के नियम है। अब इसी प्रकार से नियम होता है जो कि प्रकाश के अपवर्तन का नियम होता है। पहला नियम एकदम सेम होता है, थोड़ा सा इसको चेंज कर देंगे ना, इसको खाली चेंज कर देंगे और लिख देंगे अपवर्तित किरण, तो ये वाला पूरा नियम बन गया क्या, पहला नियम। दूसरा नियम थोड़ा सा चेंज होता है, जिसमें दूसरा नियम को कहते हैं स्नेल का नियम। इसमें होता है साइन आई बटा साइन आर। प्रकाश के किसी खास रंगों के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, और उस नियम को प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम कहते हैं। क्लियर। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, प्रकाश के परावर्तन। पेपर में पूछ सकता है जी, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 1 2 3 4, 2 होगा। प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें, ये पूरा लिखना होगा, लिखने के बाद नीचे आपको बनाना भी होगा, ठीक ना। चलो इसको एक बार देख लो, आप लोग पढ़ो, पढ़िए।
पढ़ो पूरा। पढ़ लिया जी, पढ़ लिया। आपने गुण का संकेत इकबाल कुछ पढ़ रहे थे आप। आपने गुण का संकेत चलिए बताओ। बाल कटवा के हमको मारो सासी के दम कौन जगह दिमाग में। आपने गुण का संकेत आई, परिवर्तन का आर, याद रखेंगे, मालूम करेंगे। क्लियर है? बोलो। प्रकाश के परिवर्तन के क्या है नियम। आपतित किरण, प्रवर्तित किरण आप नहीं बताएंगे, ठीक है ना? ये बंद है ना कि चल रहा है? चालू है।